वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप की जो रिपोर्ट कार्ड है, ये जो आपका रिज़ल्ट आया है, इसमें आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे के रिज़ल्ट में RT लिखा आया है, E लिखा आया है, तो उसका क्या मतलब है। और अगर यहाँ पे पास लिखा है फिर भी RT लिखा है, तो क्या उसको पेपर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कुछ सवालों के जवाब जो मुझे कमेंट के रूप में बच्चों से प्राप्त हुए हैं, उन्हीं का मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ परसेंटेज कैसे निकालेंगे। आपके जो 5 बेस्ट मेन सब्जेक्ट होंगे ना, उसको टोटल करके आपको 5 से डिवाइड कर देना। अगर जो मार्क्स आपको यहाँ मिले वो 100 में से हैं तो ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये किसी एक बच्चे की जैसे हमने मार्कशीट ली है, तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ले लिए गए हैं। और क्योंकि इस बच्चे को जो है ना यहाँ पे RT दी गई है, क्योंकि ये बच्चा मैथ्स में जितने नंबर रिक्वायर्ड थे ना उसे फुलफ़िल नहीं कर पाया। ठीक है। टोटल 33 चाहिए होते, जो कि इसके नंबर 2 यहाँ पे कम रह गए हैं। तो वैसे इसका मैथ्स मेन सब्जेक्ट होता, ठीक है, लेकिन ये इसे क्लियर नहीं कर पाया, तो फिजिकल एजुकेशन को मेन सब्जेक्ट के रूप में दे दिया गया है। ठीक है। और ऐसे ही देने की वजह से उसको पास कर दिया गया। तो अब कई बच्चों के मन में ये सवाल भी है कि क्या इन बच्चों को जिनके RT लिखा है उसको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। उसे पेपर देने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसे लगता है कि इस सब्जेक्ट के बिना मेरी आगे जो भी मैं स्ट्रीम या जो भी मैं आगे, जैसे मैं 10वीं की भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आगे कॉलेज वगैरह करूँगा, तो उसमें इस सब्जेक्ट के बिना तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, जैसे किसी अकाउंटेंसी में आ जाती है, तो फिर वो चाहे तो एप्लीकेशन दे के पेपर दोबारा दे सकता है। पास है तो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो 5 मेन सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाली जाएगी। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब 6 सब्जेक्ट में पास हो गया, तो उनमें से 5 जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसके वो टोटल मार्क्स करके 5 से डिवाइड कर देगा, परसेंटेज निकाल लेगा। ठीक है। मेरी बात सुन रहे ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप फिजिकल एजुकेशन को जोड़ लो, मैथ्स को हटा दो। अगर आप पास हैं तो आपको 5 मेन सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी होती है। ठीक है। ये तभी CBSE करती है, फिजिकल एजुकेशन को ऊपर, मैथ्स को नीचे, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको साल बचाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ मतलब बता रखे हैं, जैसे RL है तो रिज़ल्ट उसका बाद में आएगा, RW है तो रिज़ल्ट विद हेल्ड, अभी रोक दिया गया उस बच्चे को, किसी कारण से रोक दिया गया। और एनी मतलब उसमें एलिजिबल नहीं है बच्चा, और अगर कंपार्टमेंट आ गई तो COMP है तो उसको पेपर देना पड़ेगा। अब कई बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में ना, जैसे मान लो 2 में E ग्रेड लिखा आ गया, तो CBSE क्या करेगी, अब 2 में आया और एक एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो 4 में तो वो पास हो गया ना। अब 2 में से किसी एक में वो बच्चे को कंपार्टमेंट दे सकती है। मेरी बात सुन रहे ना, वो किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे देगी, क्योंकि 2 में नहीं देगी, क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट उसका ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड देखी होगी, किसी के बच्चे के ऐसे आया तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। उनको और क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है। देखिए अब आप रिजल्ट अपना कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप सिंपल तरीका कीजिए, गूगल पर आइए, वहाँ पे CBSE लिख दीजिए। देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, लिखा। फिर आपको क्या करना है, CBSE की ऑफिशियल साइट पर आना है। आप यहाँ देखेंगे लिंक को, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पे जाइए। देखिए ऑथेंटिक और ऑफिशियल साइट पर जाना, इसलिए मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप इधर उधर ना भटकें। ठीक है। फिर रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अभी 12th का शो हो रहा है, थोड़ी देर बाद 10th का भी शो होगा। अगर हाँ आपको पता लग गया कि रिजल्ट आ गया, ठीक है, और आपके जब आप ओपन कर रहे हैं तब भी आप देख रहे हैं कि 12th लिखा आ रहा है, ऐसा भी हुआ था 12th में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा इस तरीके से, ऐसे नीचे की तरफ खींचिएगा, और जैसे अपडेट होगा ना वो शो हो जाएगा। ठीक है। और अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना, तो 12वीं के रिज़ल्ट के 2 घंटे बाद ही 10वीं का रिज़ल्ट आ गया था, तो 2 बजे के अराउंड कह सकते हैं। बाकी अगर कोई और चीज़ चेंज होती है, जो भी होता है, तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।